लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यिन यांग स्कूल और मेंगटियान मिल करके टियांगमिंग और शायू के साथ में मोइस्ट स्कूल के बाकी लोगों को घेर लेते हैं, जिस पर शायू और टियांगमिंग एक साथ मिल करके उन लोगों को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तब यिन यांग स्कूल के अटैक को डिफेंड करने के लिए ब्लेड मास्टर गायनी और मास्टर जाओ याओ बाहर आ जाते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मेंगटियान की आर्मी मोइस्ट स्कूल के सीक्रेट बेस को चारों तरफ से घेरने लगती है, जिस पर गाओ जियानली बताता है कि अब हमें मेंगटियान की आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया है। इस पर टेइचुई कहता है कि अगर ब्लेड मास्टर गायनी और मास्टर जाओ याओ यिन यांग स्कूल को डिफेंड कर लेते हैं, तब मेंगटियान की आर्मी हम लोगों के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर देगी। वहीं शायू इस सिचुएशन में सोचता है कि हो सकता है कि यह सिचुएशन बहुत ही ज्यादा शांत लग रही हो, लेकिन एक्चुअल में यहाँ का ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, जिसको एक आम इंसान भी बहुत ही आसानी से महसूस कर सकता है। इधर जिंगयुन सोचता है कि इसने लास्ट एपिसोड में अपने दोनों हाथों से स्पिरिचुअल ब्लेड्स का अटैक लॉन्च किया था, जो मेरे नॉर्मल अटैक से लगभग 2 गुना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी मास्टर जाओ याओ ने अपने फेडिंग स्नो का इस्तेमाल करते हुए आसानी से डिफेंड कर दिया था। इसलिए मास्टर जाओ याओ अगर बिना इनर स्ट्रेंथ के मेरे अटैक को डिफेंड करते हैं तो यह उनके लिए एकदम सुसाइड करने के जैसा होगा। इधर हम देखते हैं कि इस बीच सभी लोग अपनी अपनी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जिंगयुन सोचता है कि ऐसा लगता है कि उन लोगों को मेरे कीड़ों ने काटा ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे अटैक को जैसे डिफेंड किया है उस हिसाब से तो इनके अंदर काफी ज्यादा इनर स्ट्रेंथ है। वहीं मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर में इन लोगों ने किस तरह से मेरे ट्रैप को बेकार कर दिया। इधर मास्टर जाओ याओ टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए टियांगमिंग और शायू से बात करना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों पीछे मत देखना, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो जिंगयुन हमें नोटिस कर लेगा, इसलिए तुम लोग बस फोकस करो और हमारी बातें सुनो। जिसके बाद वह उन लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं कि वह इस समय दाओइस्ट स्कूल की हेवनली वॉइस ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों की बातों को कोई और नहीं सुन सकता है। हालांकि अगर इसके बारे में जिंगयुन को पता चलता है तो वह इन लोगों को टेलीपैथी के थ्रू बात करने से रोक सकता है। इस पर शायू सोचता है कि उसने दाओइस्ट स्कूल के हेवनली वॉइस ट्रांसमिशन टेक्निक के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आज वह इस टेक्निक को भी एक्सपीरियंस करेगा। वहीं हमारा टियांगमिंग सोचता है कि दाओइस्ट स्कूल की यह टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें हमें किसी और से बात करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं है, जिस वजह से हमें कोई और सुन भी नहीं सकता है। तभी जिंगयुन नोटिस करता है कि टियांगमिंग अजीब बिहेव कर रहा है, इसलिए वह सोचने लगता है कि आखिर में अब वह क्या करने वाला है। इधर मास्टर जाओ याओ बताते हैं कि ये लोग इस समय बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में है, जिसकी वजह से वह टियांगमिंग और शायू से कहते हैं कि मैं तुम लोगों से जरूरत पड़ने पर बात करूंगा, इसलिए तुम लोग भी ऐसे रिएक्ट करना कि तुमने कुछ सुना नहीं है। वहीं इसके बाद वह शायू और टियांगमिंग को बताते हैं कि अभी अभी मैंने और ब्लेड मास्टर गायनी ने जिंगयुन के स्पिरिचुअल ब्लेड्स के अटैक को रोक दिया है, जिसकी वजह से वे लोग कंफ्यूज हो गए हैं और वे लोग हमारी एक्चुअल कंडीशन का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन वह टियांगमिंग और शायू को असलियत बताते हुए कहते हैं एक्चुअल में हम लोग यिन यांग स्कूल के कीड़ों के ट्रैप में फंस गए थे, जिसकी वजह से उन कीड़ों ने हमें काट लिया है और अब हम में से कोई भी अपने इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल अगले 24 घंटे तक नहीं कर सकता है, जिसमें मैं और ब्लेड मास्टर गायनी भी अगले 24 घंटों तक अपने इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग यह सुनते ही हैरान होता है और जल्दबाजी में अजीब रिएक्ट करने लगता है, लेकिन शायू टियांगमिंग को इशारों में ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर जिंगयुन सोचता है कि एक्चुअल में इन दोनों लड़कों से डील करना आसान है, लेकिन ब्लेड मास्टर गायनी और जाओ याओ से डील करना मुश्किल हो सकता है। इस पर मास्टर जाओ याओ टियांगमिंग और शायू से बताते हैं कि तुम दोनों इस सिचुएशन को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। इस पर हम देखते हैं कि यह सुनते ही टियांगमिंग सोचने लगता है कि आखिर में हम दोनों ऐसा क्या कर सकते हैं। वहीं शायू सोचता है कि आखिर में हम दोनों यिन यांग स्कूल के टॉप 3 एक्सपर्ट्स को कैसे हरा सकते हैं। तभी मास्टर जाओ याओ बताते हैं कि हालांकि मैं अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर फिर भी मैंने जिंगयुन के फुल स्ट्रेंथ वाले स्पिरिचुअल ब्लेड्स को रोक दिया था, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैंने टियांगमिंग की हेल्प ली थी। यह सुन करके टियांगमिंग हैरान होते हुए सोचता है कि आखिर में मैंने कब मास्टर जाओ याओ की हेल्प कर दी। तभी गाओ जियानली घर के अंदर सभी को बताता है कि अब आगे जो कुछ भी होने वाला है उसमें सब कुछ टियांगमिंग और शायू को संभालना है। तभी जिंगयुन सोचता है कि जिस तरह से मास्टर जाओ याओ ने फेडिंग स्नो को इस्तेमाल किया था, उसे देख करके ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा इनर स्ट्रेंथ है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह इनर स्ट्रेंथ दाओइस्ट स्कूल की नहीं है। इस पर मास्टर जाओ याओ टियांगमिंग और शायू को बताते हैं कि टियांगमिंग की बॉडी के अंदर मोइस्ट स्कूल के पिछले लीडर्स की बहुत ही ज्यादा पावरफुल इनर स्ट्रेंथ है। इस पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मोइस्ट स्कूल के पिछले लीडर ने मरने से पहले अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ टियांगमिंग के अंदर ट्रांसफर कर दी थी, जिसकी वजह से टियांगमिंग की इनर स्ट्रेंथ दुनिया के टॉप मार्शल एक्सपर्ट्स के जितनी है। वहीं शायू को भी याद आ जाता है कि लास्ट टाइम मोइस्ट स्कूल के लीडर मरने से पहले अपनी पूरी कल्टीवेशन टियांगमिंग के अंदर ट्रांसफर कर चुके थे, जिसकी वजह से भले ही टियांगमिंग मार्शल आर्ट्स में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी इनर स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि दुनिया के टॉप मार्शल एक्सपर्ट्स भी उसके सामने टिक नहीं सकते हैं।
इसके बाद मास्टर जाओ जाओ फिर से बताते हैं कि ठीक मेरी ही तरह ब्लेड मास्टर गाइनी ने भी अभी अभी टियांगमिंग के इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से मैं और ब्लेड मास्टर गाइनी टियांगमिंग के इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए अभी भी फाइट कर सकते हैं। इस पर हम देखते हैं कि यह सुनकर के टियांगमिंग फिर से ब्लेड मास्टर गाइनी और जाओ जाओ का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर शायू सोचता है कि इस तरह से हमारे दुश्मनों को कभी भी अंदाजा नहीं होगा कि टियांगमिंग जो एक्चुअल में इतना खास नहीं लगता है, वह एक्चुअल में ब्लेड मास्टर गाइनी और मास्टर जाओ जाओ को इनर स्ट्रेंथ ट्रांसफर कर रहा है, और यही कारण है कि यिन यांग स्कूल इस समय इतना डरा हुआ है और हम लोगों पर अटैक नहीं कर रहा है। इधर टियांगमिंग सोचता है कि फाइनली मैं ब्लेड मास्टर गाइनी और मास्टर जाओ जाओ की हेल्प कर सकता हूँ। तभी जिंगयुन इन चारों लोगों को देख करके इनके फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करता है। तभी मास्टर जाओ जाओ शायू से कहते हैं कि एक्चुअल में अभी भी हम लोगों को मदद की जरूरत है, जिसके लिए हम लोग तुम्हारी हेल्प लेने वाले हैं। यह सुन करके शायू हैरान होते हुए सोचता है कि आखिर में मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तब मास्टर जाओ जाओ उसे बताते हैं कि एक्चुअल में हम लोगों के दुश्मन यिन यांग स्कूल के टॉप 3 एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इसलिए अगर हम उनके ट्रैप में नहीं भी फंसे हुए होते तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इतने लोगों को बचाते हुए उन्हें हरा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें दाओइस्ट स्कूल के 3 टैलेंटेड स्वॉर्ड एरो का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जिसमें हेवन, अर्थ और ह्यूमैनिटी की पावर्स का इस्तेमाल होता है। तभी हम देखते हैं कि जिंगयुन भी इस बात का अंदाजा लगा लेता है और सोचता है कि क्या ये लोग दाओइस्ट स्कूल के लीजेंडरी 3 टैलेंटेड स्वॉर्ड एरे का इस्तेमाल करने वाले हैं। इधर मास्टर जाओ जाओ बताते हैं एक्चुअल में हम लोग हेवन की पावर्स का इस्तेमाल एजिलिटी के लिए और अर्थ पोजीशन का इस्तेमाल हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस अटैक में करेंगे, जिसकी वजह से मेरी और ब्लेड मास्टर गाइनी की स्वॉर्ड्समैनशिप इस टेक्निक की हेवन और अर्थ पोजीशन के लिए परफेक्ट है। लेकिन फिर भी हमें एक तीसरे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो ह्यूमन पोजीशन को होल्ड करेगा। वहीं सायू, हो सकता है कि तुम मार्शल आर्ट्स में इन तीनों एक्सपर्ट्स के बराबर नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम अपने भयानक स्ट्रेंथ के साथ में पैदा हुए हो और मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में भी अच्छे से जानते हो, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई स्वॉर्ड्समैन इतना जानता होगा। इस पर हम देखते हैं कि शायू लड़ने के लिए तैयार होते हुए उनको बताता है, मैं समझ गया हूँ, इसलिए आप अटैक कर सकते हैं। वहीं मेंगटियान इन लोगों को इतनी देर से खड़ा देख करके पूछता है, लॉर्ड जिंगयुन, क्या मैं अपने सोल्जर्स का इस्तेमाल करके इन लोगों पर अटैक कर सकता हूँ? तब जिंगयुन हंसते हुए बताता है कि अगर हेवन और ह्यूमन क्लैन दोनों एक साथ मिल जाएं, फिर भी वे लोग यिन यांग स्कूल के सामने नहीं टिक पाएंगे। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन ऐसी है कि मेरे सामने केवल ह्यूमन क्लैन अकेले फाइट कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंगयुन अटैक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करना स्टार्ट करता है। तब मास्टर जाओ जाओ कहते हैं कि क्या तुम हम लोगों के सेक्ट के फाउंडर के बारे में भूल गए हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सुप्रीम अल्टीमेट पावर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, जिसकी वजह से वह आगे चल करके यिन और यांग में बदल जाती है। ठीक उसी तरह से 500 सालों पहले यिन यांग स्कूल हमारे दाओइस्ट स्कूल से अलग हो गया था और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट सेक्ट बन गया था। जिसके बाद यिन यांग स्कूल ने ह्यूमैनिटी और हेवन के खोज में कई सारी पावरफुल टेक्निक्स को डेवलप कर दिया, जिसकी वजह से यिन यांग स्कूल के हर एक जनरेशन में कई सारे जीनियस पैदा हुए। लेकिन फिर भी तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अर्थ और हेवन की पावर एक्चुअल में नेचर का एक पार्ट है, और वहीं दाओइस्ट स्कूल नेचर एनर्जी में एक्सपर्ट है। यह सुन करके जिंगयुन कहता है, आखिर में दाओइस्ट स्कूल इतने सालों बाद गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहा है? हालांकि मेरे ख्याल से दाओइस्ट स्कूल को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि खुद दाओइस्ट स्कूल इस समय हेवन क्लैन और ह्यूमन क्लैन में बट गया है। इसके बाद वह मास्टर जाओ जाओ से कहता है कि तुम्हारी तलवार फेडिंग स्नो एक्चुअल में टॉप 6 रैंक की स्वॉर्ड है, पर फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे स्कूल के मास्टर जाओ मेंग हेवन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार ऑटम सीड को चलाते हैं, जो एक्चुअल में इस समय 9th रैंक पर है, पर फिर भी वह फेडिंग स्नो से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इस पर मास्टर जाओ जाओ कहते हैं कि एक्चुअल में इन रैंकिंग्स का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि स्वॉर्ड्स की रैंकिंग के बारे में सिर्फ वे लोग सोचते हैं जो लोग नेचर वाइज काफी लालची होते हैं। इस पर हम देखते हैं कि यह सुनते ही जिंगयुन गुस्से में आ जाता है, जिस पर डेथ प्रिस्टेस कहती है कि हम लोगों को इनसे इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। जिस पर हम देखते हैं कि अब मेंगटियान इन लोगों के पास से पीछे हट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेथ प्रिस्टेस अटैक करने के लिए भयानक इनर स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने लगती है। जिस पर हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।